नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था ब्लॉक डायग्राम, आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे यूनिट 1 की वीडियो में। जो हमारी सेकंड वीडियो है उसमें हम पढ़ाएंगे ब्लॉक डायग्राम के ईच कंपोनेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू फ्रेंड, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है सीपीयू के बारे में। तो देखिए, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। इसका काम क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात, सीपीयू जो होता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट होता है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो जो मॉनिटर है वो एक तरह का डब्बा है, उसमें कुछ भी नहीं चलेगा। वैसे तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड सब सब कुछ आपस में डिपेंडेंट है, हर एक दूसरे के लिए मेन पार्ट है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू एक मेन पार्ट है। मैंने लिखा हुआ, जैसे कि लिखा हुआ है, इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सीपीयू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। जैसे कि फ़ोन के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब ये चिप जैसा कुछ होता है, ठीक है, जिसके अंदर रजिस्टर, ट्रांसमीटर और रजिस्टर और बहुत सारे तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बेसिकली सोचने की थोड़ी सी क्षमता होती है। मतलब वो एकदम इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता, वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट छोड़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा जाने दीजिए। हाँ, इट कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोसेस द डाटा ऑन इंस्ट्रक्शन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जैसी भी इंस्ट्रक्शन बाहर से मिली होती है डाटा को, मान लो 5+4 × 2, मान लो मैंने ये डाटा इनपुट यानी कीबोर्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भेजा, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यानी सीपीयू में भेजा। सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिली है कि 5+4 करो, फिर मल्टीप्लाई करो या जो भी करो, या फिर 4 × 2 पहले करो, जो भी करो। ठीक है, सीपीयू का क्या क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, इसका आंसर निकालेगा, कैलकुलेशन करके जो भी करके करेगा वो निकालेगा। ठीक है, सीपीयू का काम ये भी होता है। सीपीयू का काम एक और भी होता है, इसके फंक्शंस बता रहा हूँ सारे के सारे। इट ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा इन अ सिस्टम। देखिए, जैसे कि मैंने सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम में आपको पढ़ाया था कि ये पूरा सीपीयू है, यहाँ स्टोरेज यूनिट होती है, यहाँ एमयू मेमोरी यूनिट होती है, यहाँ एल्गोरिथम यूनिट होती है, ये सब सारी यूनिट होती है। तो ये सब क्या करते हैं, ये डाटा का फ्लो कराते हैं। पहले डाटा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सब का सब कंट्रोल कर रहा है सीपीयू। सीपीयू कंट्रोल कर रहा है सिस्टम, इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम में या इस पूरे सीपीयू के सिस्टम में। इट ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जिस तरह हमारा शरीर एक मॉनिटर है और हमारा ब्रेन सीपीयू है, उसी तरह एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, एज अ ब्रेन एक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, अब आता है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, बहुत सारे पार्ट से मिलके बना होता है। सीपीयू हम पूरे को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। देखिए, सीपीयू
का पहला पार्ट है अरिथमेटिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक यूनिट। देखिए अरिथमेटिक यूनिट का काम क्या होता है। इट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अरिथमेटिक कैलकुलेशन मैथ की कैलकुलेशन को कहते हैं। एंड द लॉजिकल एंड टेक अ लॉजिकल डिसीजन। ये मैंने लिखा है डिसीजन। लॉजिकल डिसीजन मतलब जिसमें कुछ सोचना हो, कुछ एडवाइस लेनी, कुछ मतलब लॉजिकल डिसीज़न लेना हो। मतलब कि जैसे मान लो 5+4 × 3+6। अब मैंने कंप्यूटर को दे दिया, कंप्यूटर क्या करेगा, इस एडिशन मल्टीप्लिकेशन को, इन साइन को देख के एक लॉजिकल डिसीजन लेगा कि इसका करना क्या है, इसका क्या करना है, इसका ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। यही होता है लॉजिकल डिसीजन। और भी बहुत तरह तरह के डिसीजन होते हैं जो कि सीपीयू लेता है। ठीक है, इट कैन परफॉर्म, हाँ इट कैन परफॉर्म ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, काउंट भी कर सकता है। 1 2 3 लिखा हुआ है तो बता सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा। एंड अदर लॉजिकल एक्टिविटीज़, और भी तरह तरह की लॉजिकल एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर सकता है। देखिए अगला जो पार्ट है सीपीयू का वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल, आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, कम सीपीयू में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है। इट कंट्रोल ऑल द अदर यूनिट, यानी जितनी भी अदर यूनिट होती है, जैसे अरिथमेटिक यूनिट और भी तरह तरह की जो यूनिट होती है, हम क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट। ठीक है, इन सबको कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। इन द कंप्यूटर सिस्टम में इट मैनेज, ये मैंने मैनेज लिखा है, ये कुछ नहीं है। इट मैनेज ऑल द ऑपरेशन, यानी जितने भी ऑपरेशन होने वाले, मतलब ऑपरेशन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी और मैथमेटिकल टूल जो मैंने लिखा हो। ठीक है, उन सारे ऑपरेशन को मैनेज करता है। मान लो मैंने लिखा है 5+9, तो इसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, ये कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक को बताएगा कि ये देखो प्लस लिखा हुआ है, तुम इसको ऐड करके दो। ठीक है, ये कंट्रोल करता है। इट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम अ मेमोरी। मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं कुछ लिखता हूँ वो सारी चीज़ प्राइमरी मेमोरी में जाके सबसे पहले खुलती है, यानी प्राइमरी मेमोरी में उसको जगह मिलती है। ठीक है, खुलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सब कौन रीड करता है। मान लो मैंने 5+4 मैंने लिख दिया, प्राइमरी मेमोरी में इसको जगह मिलेगी। इस डाटा को रीड कौन करेगा, इस डाटा को रीड करेगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये क्या इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी हुई है, मैंने लिखा है 5+4, एक तरह की इंस्ट्रक्शन है, ये एक तरह का स्टेप है। ठीक है, ये डाटा, यानी ये भी एक तरह का डाटा है। ये कंट्रोल यूनिट इस डाटा को रीड करेगा या फिर रीड करेगा मेमोरी में से। ठीक है, मेमोरी में जो भी लिखा हुआ है या जो भी जगह मिल रखी किसी भी डाटा को, कंट्रोल यूनिट उसको रीड करता है। हाँ, तो देखिए हमारा अगला पार्ट है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है, देखिए ये मैंने इनपुट डिवाइस नहीं लिखा है, इनपुट यूनिट लिखा है। यूनिट का मतलब जब हम बहुत, देखिए मैंने लिखा भी है, इनपुट यूनिट इज़ फॉर्म्ड बाय अटैचिंग द वन और मोर इनपुट डिवाइस टू अ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर में बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा जब हम इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो एक तरह से इनपुट यूनिट बन जाता है। वैसे भी हम यहाँ पे यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसलिए इनपुट यूनिट लेके चलेंगे क्योंकि हमने अरिथमेटिक यूनिट देखा, मेमोरी यूनिट भी पढ़ा है, मतलब देखा है। ठीक है, ऐसे अ यूज़र इनपुट डाटा, क्या होता है कि यूज़र जो होता है डाटा लेता है इनपुट डिवाइस के थ्रू एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू अ इनपुट डिवाइस। वही मैंने बताया कि उसमें डाटा हम क्या करते हैं सीपीयू में, या हम क्या करते हैं सीपीयू में डाटा को इनपुट कराते हैं किसके थ्रू, डाटा इनपुट डिवाइस के थ्रू कराते हैं एज अ, देखिए कीबोर्ड और माउस ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं
देखिए इनके थ्रू हम डाटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराते हैं इन अ सीपीयू में। अब देखिए क्या होता है, द इनपुट यूनिट यूज़ करा जाता है टू प्रोवाइड डाटा टू द प्रोसेसर। डाटा को प्रोसेसर तक भेजने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, और आगे की जितनी भी फर्दर कैलकुलेशन होती है वो कराने के लिए, ठीक है, फर्दर, ताकि हम और कैलकुलेशन उसमें परफॉर्म हो सके, इसीलिए इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं हम। तो देखिए हाँ, हमारी नेक्स्ट यूनिट है मेमोरी यूनिट। बेसिकली क्या होता है, ये इसको हम प्रिंसिपल यूनिट भी कहते हैं या फिर प्रिंसिपल स्टोरेज कहते हैं कंप्यूटर का। हाँ, यहाँ पे सारा डाटा वगैरह सब आके स्टोर होता है। क्या होता है कि यहाँ पे सारा डाटा वगैरह आके स्टोर होता है। मेमोरी यूनिट 2 यूनिट से अंदर इसके भी 2 स्टोरेज होती है, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है कि कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन सिर्फ कुछ देर के लिए खुला रहता है, परमानेंटली इसमें स्टोर नहीं होता है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में कोई भी चीज़ परमानेंटली स्टोर्ड होती है। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब क्या बात करते, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इट स्टोर्स द बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये डाटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करता है। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड परमानेंटली इन दिस यूनिट। जैसा कि मैंने बताया, डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों ही स्टोर्ड होती हैं इन दिस यूनिट में हमेशा के लिए। जब भी हमें ज़रूरत होती है या फिर कभी फ्यूचर में यूज़ करना होता है उस डाटा को, या देखना होता है, कोई भी फाइल खोलनी पड़ती है, हम मेमोरी यूनिट में जाकर हम खोल सकते हैं या उस डाटा को मेमोरी यूनिट से ले सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग अब पहुँच चुके हैं आउटपुट डिवाइस या फिर आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है? आउटपुट यूनिट इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्ले और प्रिंटिंग द प्रोसेस डाटा टू द यूज़र इन अ रीडेबल फॉर्म। देखिए, मुझे मॉनिटर है, मान लो मॉनिटर पे मेरा रिजल्ट आया 10, ठीक है। अब मुझे यही 10 को प्रिंटिंग फॉर्म में चाहिए। पहली बात, 10 एक प्रोसेस डाटा है, यानी कुछ कैलकुलेशन या कुछ भी करने के बाद मुझे 10 मिला होगा, इसे हम प्रोसेस्ड डाटा कहेंगे। यानी ये डाटा प्रोसेसिंग में नहीं है, ये डाटा प्रोसेस्ड हो चुका है, ठीक है, इसका रिजल्ट आ चुका है, और ये रिजल्ट क्या है, 10 है, ठीक है। हाँ, मैं कहाँ पे था, मैं था प्रिंटिंग पे। हाँ, मान लो मुझे 10 है, मुझे ये डाटा विजुअल नहीं चाहिए, मुझे डाटा प्रिंटिंग के फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंटर के थ्रू इस डाटा को निकाल लूँगा, है ना, शीट पर, ठीक है। तो वो जो डाटा बाहर आया उसे हम कहेंगे प्रोसेस डाटा इन अ प्रिंटिंग फॉर्म, ठीक है। इस लाइन का यहीं पे मतलब है, प्रिंटिंग द प्रोसेस डाटा टू द यूज़र इन अ रीडेबल फॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा प्रोसेस डाटा हो वो प्रिंटिंग के फॉर्म में आए, मैं चाहूँ तो डिस्प्ले पे देख के भी उस प्रोसेस डाटा को देख सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर का यही सब काम होता है, प्रिंटर का यही सब काम होता है कि प्रोसेस डाटा को दिखाना, किसको, यूज़र को, ताकि यूज़र उसे रीड कर सके, पढ़ सके, चाहे प्रिंटिंग के फॉर्म में, चाहे डिस्प्ले पे आए, उसको देख के पढ़ सके, कुछ भी कर सके, एनालाइज कर सके कि हाँ ये है। आउटपुट डिवाइस का वही सारा काम होता है, ठीक है। अगर बस, तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मैंने आज आपको ब्लॉक डायग्राम का हर एक एलिमेंट पढ़ाया, किसका क्या क्या काम होता है, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
है।